हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग सिंपल स्टार पैटर्न को प्रिंट करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल को प्रिंट करेंगे। और साथ में इस कोड को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, क्योंकि ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राइट डाउन कोड फॉर प्रिंट इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कैसे आप करोगे? तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं अपना इक्लिप्स टूल्स ओपन कर लिया हूँ। आप भी अपना एक टूल्स ओपन कर लेना। अब देखो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल को प्रिंट करना। तो कैसे प्रिंट करोगे, थोड़ा लॉजिक समझो। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल से पहले एक स्पेस है। तो सिंपल सबसे पहले आप क्या करोगे कि एक फोर लूप ले लोगे। एक फोर लूप क्यों लोगे? ताकि मैं कितने लाइन तक स्टार को प्रिंट करना चाहता हूँ, मतलब कितनी बार स्टार को प्रिंट करना चाहता हूँ, उसके लिए आप एक फॉर लूप, सिंपल नॉर्मल फॉर लूप लोगे। तो यहाँ पर मैंने इंट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया। आप 0 से कर सकते हो। आई लेस इक्वल टू 1, आई लेस देन, मान लो मैंने 7 दिया, और आई प्लस प्लस। ये सिंपल फॉर लूप आपको लिखना ही पड़ेगा। आपको जितना लंबा लिखना, तो यहाँ 7 की जगह पर 8 9 10 दे देना, वो उतना ही बड़ा होते जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा। अब देखो, अब यहाँ से क्या होगा, इस लूप के अंदर में मैं आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देना। ये जो स्टार है, इसके ऊपर देखो यहाँ तक स्पेस है ना। ये स्पेस है, कहने का मतलब कि यहाँ पर वैल्यू प्रिंट नहीं है, लेकिन जगह लिया हुआ है। मतलब कि स्पेस लिया हुआ है लेकिन वैल्यू प्रिंट नहीं है। तो इसके लिए पहले, इसके लिए और इसके लेफ्ट साइड में ये जितने हैं ना, स्टार स्टार के लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू है, इसके लिए हम कोडिंग पहले करेंगे। मतलब जो जगह छोड़ा हुआ है ना, इसके लिए। तो हम लोग वैसा कोडिंग करेंगे जो स्टार के लेफ्ट साइड में जो स्पेस है, वो उसके लिए करेंगे। तो उसके लिए कैसे करोगे, तो इस फोर लूप के अंदर में एक और फोर लूप लोगे। इस कोड को लिखने के बाद मैं अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। इस फोर लूप के अंदर में मैं इंट जे इक्वल टू, मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा बताओ, जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूंगा। और फिर जे लेस देन आई, ध्यान देना क्या लिखोगे, जे लेस देन आई करोगे। सॉरी, यहाँ पर आप क्या करोगे, जे लेस देन 7 कर दो, ठीक है। जे लेस देन 7, और यहाँ पर 1 नहीं करोगे, यहाँ पर आई करोगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस जे का वैल्यू इस आई के वैल्यू, जब भी इसका आई का वैल्यू बढ़ेगा, इस जे का वैल्यू भी बढ़ना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जे इक्वल टू आई लिखा और जे लेस देन 7 कर दिया। और फिर यहाँ पर क्या करोगे, जे प्लस प्लस कर दो। अब नॉर्मल इस लूप का मतलब क्या होता है, अब देखो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस स्पेस के लिए, मतलब यहाँ पर वैल्यू नहीं प्रिंट करना चाहता हूँ, सिर्फ स्पेस लेना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पर ऐसा लिख के स्पेस दे देंगे। और ध्यान देना, यहाँ पर एल एल और एन ये हटा देना है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था एल एन का मतलब है नेक्स्ट लाइन के लिए, लेकिन मुझे नेक्स्ट लाइन अभी नहीं जाना, ठीक है। तो सिर्फ ये लिखोगे तो इस लूप का मीनिंग क्या हुआ, इस जब जब ये लूप चलेगा तब तब आपका लेफ्ट साइड में स्पेस मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो हमें ये वाला पूरा पार्ट कवर करना है, उसके बाद एक से डिक्रीज, मतलब ये भी स्पेस है ना लेफ्ट साइड में, ये भी एक से डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पर एक स्पेस है, यहाँ पर दो स्पेस है, यहाँ पर तीन स्पेस है, यहाँ पर चार है, यहाँ पर ऊपर पांच है, और सबसे ऊपर छह है, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये फोर लूप लिया। अब इस फोर लूप के बाहर आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ, मान लो कि आपका स्पेस तो आपने स्पेस के लिए तो कर लिया। अब मैं चाहता हूँ इस स्टार को प्रिंट करना। तो इस स्टार को प्रिंट करने के लिए फोर लूप मैं लेता हूँ, ठीक है। अब इसको इंट मैंने जे कर दिया। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, तो इसको मैं जे को 1 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और जे लेस देन क्या लिखोगे, आई, ठीक है। जे लेस देन आई, और फिर जे प्लस प्लस, ठीक है। अब इस लूप को ओपन करो, इसके अंदर में हम स्टार को प्रिंट करेंगे। तो डबल कोट के अंदर में स्टार ऐसा लिखना, और यहाँ पर दो पॉइंट रखना याद। पहला कि एल एन यहाँ से हटा देना, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन में भी नहीं जाना है, इस स्टार को प्रिंट करना है, ठीक है। और इस स्टार के अंदर में यहाँ पर स्पेस दे देना। देखो मैंने ये स्पेस दिया है यहाँ पे,
स्टार लिखने के बाद इसके अंदर में स्पेस देना, इसका वैल्यू मैं समझाऊंगा। आप भी स्टार के बाद स्पेस दे देना, वरना ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं प्रिंट होगा। ठीक है। तो ये फॉर लूप किसके लिए है? ताकि मैं ये स्टार को प्रिंट कर सकूं। अब मान लो कि मैं चाहता हूँ कि ये स्टार प्रिंट होने के बाद, कहने का मतलब ये एक स्टार प्रिंट हुआ, तो मैं नेक्स्ट लाइन पे यहाँ आना चाहता हूँ ना, और इस लाइन पे मैं 2 स्टार प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं नेक्स्ट लाइन पे कैसे जाऊंगा? तो नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए इस लूप के बाहर आपको एलेन वाला देना पड़ेगा ऐसा, और इसके अंदर में डबल कोट दे दो ऐसा, सिंपल। तो इस लाइन से क्या होगा कि आपका जब स्टार प्रिंट होगा उसके नेक्स्ट लाइन में नीचे चला जाएगा। ठीक है। अब इसको मैं समझाता हूँ, देखो। स्टार्ट कहाँ से होगा? आपका लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर पहले कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो इस लूप के अंदर आएगा। तो इसके अंदर में इसको पहले ये मिल गया। अब इसके पास आया तो यहाँ भी कंडीशन चेक करेगा। अब इसका कंडीशन अगर ट्रू है तो अंदर जाएगा। तो बताओ जे का वैल्यू कितना है? जे का वैल्यू आई है, और आई का वैल्यू कितना है? 1। इसका मतलब कि जे का भी वैल्यू 1। तो जे का वैल्यू 1 है, तो 1 <7। कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, और इसके अंदर में क्या है? हमने सिर्फ ये लिखा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका प्रिंट होगा, लेकिन वहां पर वैल्यू प्रिंट नहीं होगा, जगह लेगा। तो यहाँ पर कहाँ प्रिंट होगा? यहाँ पर प्रिंट होगा, इस स्टार के ऊपर में। जो हमने यहाँ इतना स्पेस छोड़ा है ना, इस स्पेस को पहले फुलफिल करेगा। तो पहले यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आ गया आपका। अब ये प्रिंट होने के बाद फिर कहाँ जाएगा? इंक्रीमेंट पे जाएगा। अब इंक्रीमेंट पे जाएगा तो एक से इंक्रीमेंट हो गया जे का वैल्यू। तो जे का वैल्यू 1 था, अब हो गया 2। अब फिर कंडीशन में आएगा। अब कंडीशन चेक करेगा कि 2 <7। एक कंडीशन ट्रू हो रहा है, और जैसे ट्रू हो रहा है तो फिर इसके अंदर में आएगा। तो इसके अंदर में आएगा तो ये फिर ये प्रिंट होगा। तो यहाँ पर वैल्यू नहीं है, लेकिन जगह ले लेगा। तो इस सेकंड नंबर का जगह फिर लेगा, यहाँ पर जगह लेगा। ठीक है। वैसे ही ये कब तक चलेगा? जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक ये जगह यहाँ लेते रहेगा। ठीक है। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो इसके अंदर में नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे? इस लूप पे आ जाएगा। अब इस लूप पे जैसे ही आया, मान के चलो कि यहाँ पर आपका यहाँ तक स्पेस लेने के बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, मतलब 5 6 के बाद तो फॉल्स हो जाएगा। 6 टाइम यहाँ तक आएगा, 1 2 ऐसा करते करते यहाँ तक आएगा। और फिर ये जब 6 आएगा 7 आएगा तो फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आएगा तो यहाँ भी कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पर कंडीशन क्या है? जे लेस देन आई। जे का वैल्यू क्या है? 1, क्योंकि आई का वैल्यू 1 है। तो जे लेस देन आई मतलब कि 1 <1 ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है। तो कंडीशन फॉल्स होगा तो इसके अंदर में नहीं जाएगा। ध्यान देना, कहाँ जाएगा? यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर क्या है? इसका मतलब मैंने क्या बताया? नेक्स्ट लाइन। तो बताओ, अभी हम लोग इस लाइन पे थे ना, तो इस लाइन से अब कौन सी लाइन पर आ जाएगा? इस लाइन पे आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन का मतलब यही हुआ ना, तो नीचे के लाइन पे आ गया। अब नीचे के लाइन पर आया, मतलब कि आपका कर्सर कहाँ आ गया? यहाँ आ गया कर्सर। अब यहाँ से फिर कहाँ जाएगा? यहाँ से जब ये कंप्लीट होगा तो इसके बाद तो डायरेक्ट फिर यहाँ आ जाएगा। सही है ना? अब यहाँ पर क्या होगा? आई इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से, तो आई का वैल्यू 1 था, अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। अब एक कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? आई का वैल्यू 2 है, 2 <7 एक कंडीशन ट्रू हो रहा है। जब ट्रू होगा तो इस लूप के अंदर में आएगा। तो इस लूप के अंदर में पहले इसको ये मिल गया, तो पहले इसको चलाएगा। तो ये यहाँ पर भी कंडीशन चेक करेगा। तो जे का वैल्यू कितना है? जे का वैल्यू आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू कितना था? 2। तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो बताओ, 2 <7 ये कंडीशन ट्रू है। अब जैसे ट्रू है तो ये कहाँ आएगा? इसके अंदर में। इसके अंदर का इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जगह लेगा, सिर्फ कुछ वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। मतलब कि यहाँ से एक बढ़ के यहाँ आ गया, देखो यहाँ बढ़ के आ गया। ठीक है। तो वैसे ही एक कब तक चलेगा? जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है। अब जब तक फॉल्स नहीं होता है तब तक यहाँ तक बढ़ बढ़ के यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब जैसे ही यहाँ फॉल्स हो जाएगा तो इससे बाहर आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर जैसे ही आएगा तो यहाँ पर भी कंडीशन चेक करेगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? जे लेस देन आई। तो जे का वैल्यू क्या था? 2, क्योंकि आई का वैल्यू 2 है। सॉरी, यहाँ पर जे का वैल्यू क्या है? 1 है ना। तो यहाँ पर जे का वैल्यू क्या होगा? 1। और आई का वैल्यू क्या है? 2। तो बताओ, ये तो कंडीशन ट्रू हो रहा है। हो रहा है ना ट्रू, क्योंकि
आई तो बड़ा है ना जे से, जे का 1 है वैल्यू, आई का 2 है, तो ट्रू हो रहा है तो इसके अंदर में आएगा और इस स्टार को प्रिंट करेगा। तो देखो ये पहला स्टार आपका प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब ये प्रिंट हुआ। अब अब जे का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया 1 से 2। अब जे का वैल्यू 2 हो गया तो बताओ जे का वैल्यू 2, आई का वैल्यू 2, तो कंडीशन फॉल्स हो गया ना। फॉल्स हो गया तो इसके अंदर में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नेक्स्ट लाइन, मतलब कि इस स्टार को प्रिंट करने के बाद इस लाइन पर नीचे आ जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पर नीचे आ गया। अब जैसे ही यहाँ आया तो फिर ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। तो ये कंटिन्यू लूप ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ये पूरा लूप खत्म। समझ में आ रहा है। तो इसके वजह से आप ऐसा कर लेना, मतलब ऐसा ही इसका वर्किंग होता है। तो इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। इसको मैंने सेव किया और मैंने रन पे क्लिक किया, आपका आउटपुट आ गया, ठीक है। तो ये था इक्विलैटरल ट्रायंगल, जैसे मैंने समझाया ऐसे ही आप लॉजिक लगाना। तो लॉजिक आपने कैसे लगाया, देखो स्टार के ऊपर जगह है तो इस जगह के लिए आपको कोडिंग करना है, जो कि मैंने स्पेस के लिए ये वाला कोडिंग किया है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में जितने भी स्पेस है ना उसके लिए वो कोडिंग किया है। और ऊपर भी जो स्पेस है उसके लिए हमने ये फॉर लूप लिया है। नीचे का फॉर लूप हमने लिया है ताकि इस स्टार को प्रिंट कर सकूं, और इस लाइन को लिया है ताकि एक स्टार प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पर जाना चाहिए, इसलिए मैंने यूज किया, ठीक है। और ये फॉर लूप तो आपको लेना ही है क्योंकि इनिशियल स्टेज है। तो पहले आप लूप तो चलाओगे तभी तो अंदर का लॉजिक लिखोगे। तो ये था आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।